इस वीडियो में हम लोग फेमस टेम्पल्स ऑफ इंडिया का रिवीजन करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है कि तंजावुर के बृहदेश्वर मंदिर के विमान पर लगे ग्रेनाइट कैप स्टोन का वजन कितना है। आपसे वेट पूछा जा रहा है तो आप कहेंगे 80 टन्स। कितना वजन है? 80 टन्स का। हम्पी के किस मंदिर में 56 म्यूजिकल पिलर हैं? विच टेम्पल एट हम्पी हैज 56 म्यूजिकल पिलर्स? तो राइट आंसर होगा विठल टेम्पल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेपाक्षी आंध्र प्रदेश के वीरभद्र मंदिर का प्रसिद्ध वास्तुशिल्प चमत्कार क्या है? क्यों ये फेमस है? तो हैंगिंग पिलर के लिए, लटकता हुआ स्तंभ। वेयर इज द कैलाश टेम्पल बिल्ट बाय राष्ट्रकूट लोकेटेड? कहाँ पर ये मंदिर स्थित है? तो आप कहेंगे एलोरा, और ये एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स भी है। बृहदेश्वर टेम्पल ऑफ तंजोर वाज बिल्ट बाय विच ऑफ द फॉलोइंग चोल एम्पेरर्स? तो ये किसके द्वारा बनवाया गया था बृहदेश्वर टेम्पल? राज राजा चोल के द्वारा 1010 ईस्वी में। द सन टेम्पल एट कोणार्क वाज बिल्ट अंडर द रूल ऑफ विच डायनेस्टी? तो किसके शासनकाल में बनवाया गया था? तो आप कहेंगे ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी, और इसे ही ब्लैक पगोडा भी कहा जाता है। The famous Jain temple of Dilwara built by Solanki ruler is located at which place? ये कहाँ पर लोकेटेड है? माउंट अबू, राजस्थान में। The Shore temple at Mahabalipuram was built during the reign of Dash King Narasimha Varman II. तो ये किसके शासनकाल में हुआ? तो आप कहेंगे पल्लव डायनेस्टी। The rock cut temple of Shiv built by Krishna first is found at which place? तो ये कहाँ पाया जाता है? एलोरा में। The architectural marble temples of Gangaikonda Cholpuram were built by which king? तो किस राजा द्वारा बनवाए गए थे? इनका क्या नाम है? तो किंग राजेंद्र। The elliptical shape in temples architecture in Dravidian style are known by which term? द्रविड़ शैली के मंदिर स्थापत्य में अंडाकार आकृतियों को किस नाम से जाना जाता है? तो आप कहेंगे गज पृष्ठ के नाम से जाना जाता है ये। Vallabhi type of Nagar temples are generally dash in shape with a roof that rises into a vaulted chambers. तो आप कहेंगे रेक्टेंगुलर है ये। कंदारिया महादेव टेम्पल एट खुजराहो was built under which of the following dynasty? किस वंश के शासनकाल में बनवाया गया? चंदेल के शासनकाल के, चंदेल वंश के शासनकाल में बनवाया गया था ये। कृष्ण थर्ड ऑफ राष्ट्रकूट डायनेस्टी established a victory pillar and a temple at which city after defeating Chol ruler? तो आप क्या कहेंगे? राइट आंसर होगा रामेश्वरम। रामेश्वरम यहाँ करेक्ट आंसर है। आफ्टर डिफीटिंग प्रांतक फर्स्ट, कृष्ण थर्ड बिल्ट अ विक्ट्री पिलर एंड टेम्पल एट रामेश्वरम। During the reign of which Pallav king was the Shore temple at Mahabalipuram built? महाबलीपुरम का शोर मंदिर किस पल्लव राजा के शासनकाल में बनवाया गया था? तो आप कहेंगे नरसिंह वर्मन सेकंड के शासनकाल में। The त्रिम्बकेश्वर टेम्पल situated in नासिक महाराष्ट्र was built by whom? नासिक के महाराष्ट्र के नासिक में स्थित त्रिम्बकेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? इनका क्या नाम है? तो आप कहेंगे बालाजी बाजीराव। सन टेम्पल एट मोडेरा was built by which of the following rulers? मोडेरा का सूर्य मंदिर निम्नलिखित में से किस शासक द्वारा बनवाया गया था? इनका नाम है राजा भीमदेव फर्स्ट। नेक्स्ट है, वर्तमान बांग्लादेश में स्थित ढाकेश्वरी मंदिर का निर्माण किस वंश के शासनकाल में हुआ था? किस वंश के शासनकाल में हुआ? सेन वंश के शासनकाल में हुआ था। महाबोधि टेम्पल was built entirely from dash by अशोक? महाबोधि मंदिर का निर्माण अशोक द्वारा पूरी तरह किससे कराया गया था? तो आप कहेंगे ईंटों से कराया गया था, ब्रिक्स से। इन द एंशिएंट महादेव टेम्पल एट महाबलेश्वर, द स्पाउट फ्रॉम द काउ स्टैच्यू इज द सोर्स ऑफ विच रिवर बेसिन? महाबलेश्वर के प्राचीन महादेव मंदिर में गाय की मूर्ति के मुख से निकलने वाली धारा किस नदी बेसिन का स्रोत है? तो आप क्या कहेंगे? कृष्णा नदी। यह धारा कृष्णा नदी बेसिन के स्रोत का प्रतीक है। प्राचीन चिदम्बरम मंदिर की मूर्तियों से प्रेरित नृत्य शैली कौन सी है?
ये नृत्य शैली है भारतनाट्यम। अंबुबाची मेला असम के किस मंदिर परिसर में आयोजित किया जाता है? अंबुबाची मेला, तो आप कहेंगे कामाख्या टेम्पल। मकर संक्रांति के अवसर पर सबरीमाला मंदिर में कौन सा त्योहार मनाया जाता है? कौन सा त्योहार मनाया जाता है? मकर विलक्कू जो फेस्टिवल है ये मनाया जाता है। त्रिशूर पूरम भारत के किस राज्य में मनाया जाने वाला प्रसिद्ध मंदिर उत्सव है? त्रिशूर पूरम, राइट आंसर केरल होगा। नेक्स्ट है बाहु मेला स्थित काली मंदिर में वर्ष में 2 बार आयोजित होने वाला बाहु मेला किस स्थान पर होता है? किस स्थान पे होता है? जम्मू में होता है ये बाहु मेला। पुरी के जगन्नाथ मंदिर में किन 3 देवताओं की मूर्तियां स्थापित हैं? कौन है वो 3 देवता? तो आप कहेंगे जगन्नाथ, बलभद्र एंड सुभद्रा। The Dravidian style of temple architecture is mainly seen in which part of India? तो भारत के किस भाग में प्रमुख रूप से पाया जाता है द्रविड़ शैली? तो आप कहेंगे साउदर्न इंडिया, दक्षिण भारत। The part of temple wherein the main deity of the temple is housed is known as the, मंदिर का वह भाग जहां मुख्य देवता की प्रतिमा स्थापित होती है उसे क्या कहा जाता है? गर्भगृह कहा जाता है इसे। बृहदेश्वर टेम्पल विच एग्जिबिट्स द्रविडियन टेम्पल आर्किटेक्चर इज लोकेटेड इन, तो ये मंदिर कहाँ स्थित है? तो तंजावुर में। द्रविड़ शैली के मंदिरों के प्रवेश द्वार को क्या कहा जाता है? एंट्रेंस गेट को कहा जाता है गोपुरम। Which of the following is the style of temple architecture widely favored in northern India? उत्तर भारत में प्रमुख रूप से किस शैली का मंदिर स्थापत्य पाया जाता है? तो नागर होगा राइट आंसर। कोणार्क का सूर्य मंदिर, मध्य प्रदेश के खजुराहो मंदिर तथा अयोध्या का राम मंदिर किस स्थापत्य शैली के उदाहरण हैं? तो ये सभी नागर शैली के उदाहरण हैं। नेक्स्ट है मथुरा के पास वृंदावन में बने मंदिरों की स्थापत्य शैली मुगल महलों के समान किस स्थान की है? तो आप कहेंगे फतेहपुर सिकरी। निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर नागर शैली का उदाहरण नहीं है? Which of the following temples is not an example of नागर स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर? तो आप कहेंगे कैलाश टेम्पल, कांचीपुरम। Kailasnath temple Ellora is built completely in which style of temple architecture? कैलाशनाथ मंदिर एलोरा किस स्थापत्य शैली में पूर्णतः निर्मित है? तो आप कहेंगे द्रविड़। The Ganesh Rath is one of the finest monolithic temple at Dash. गणेश रथ निम्नलिखित में से कहाँ स्थित एक उत्कृष्ट एकाश्म मोनोलिथिक मंदिर है? राइट आंसर महाबलीपुरम। The Hindu temple हिंगलाज माता एंड कटास राज आर लोकेटेड इन विच नेबरिंग कंट्री ऑफ इंडिया? तो भारत के किस पड़ोसी देश में स्थित है हिंगलाज माता और कटास राज हिंदू मंदिर? तो राइट आंसर होगा पाकिस्तान। दक्षिण भारतीय मंदिरों में पिरामिड नुमा मुख्य टावर को क्या कहा जाता है? ठीक है, इस टावर को क्या कहा जाता है? विमान। कर्नाटक के जैन बस्ती मंदिर में गर्भगृह के ऊपर कितनी मंजिला निराधार विमान निर्मित है? इन जैन बस्ती टेम्पल ऑफ कर्नाटक ओवर द गर्भगृह इज रेज डैश स्टोरी निराधारा विमान। तो आप क्या कहेंगे? 5, राइट आंसर 5 हो जाएगा। कर्नाटक के एहोल स्थित लॉर्ड खान मंदिर किस स्थापत्य शैली का उदाहरण है? ये किसका है उदाहरण? वेसर स्टाइल का। द्रविड़ शैली के मंदिरों में मुख्य मंदिर टावर को क्या कहा जाता है? इसे हम क्या कहते हैं? विमान कहते हैं। गर्भगृह के ऊपर का मुख्य टावर विमान होता है। मंदिर का विशाल प्रवेश द्वार गोपुरम होता है। मंदिर में बना स्तंभ युक्त हॉल मंडप होता है। और द्रविड़ शैली में विमान के शीर्ष पर स्थित मुकुट जैसी संरचना को हम शिखर कहते हैं। The tower built over the गर्भगृह in Naga temple is called. इसे क्या कहा जाता है? तो आप कहेंगे शिखर कहा जाता है और शिखर आपको यहाँ मिलेगा। वेसर शैली के मंदिर मुख्य रूप से किस क्षेत्र में विकसित हुए हैं? किस क्षेत्र में विकसित हुए हैं? डेक्कन प्लेट्यूज में। वेसर स्टाइल इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ विच टू स्टाइल? वेसर शैली किन 2 शैलियों का मिश्रण है? तो आप कहेंगे नागर एंड द्रविड़।
विच स्टेट इज मोस्ट एसोसिएटेड विथ वेसर स्टाइल टेम्पल्स? वेसर शैली के मंदिर मुख्य रूप से किस राज्य से जुड़े हैं? कर्नाटक से। ओडिशा के मंदिरों के शीर्ष पर पाए जाने वाले पत्थर जैसे चक्र को क्या कहा जाता है? तो आप कहेंगे अमालक कहा जाता है। यह है अमालक। कांचीपुरम स्थित एकाम्बरेश्वर मंदिर किस स्थापत्य शैली से संबंधित है? तो यह है आपका द्रविड़ शैली से। मदुरै का मीनाक्षी मंदिर किस स्थापत्य शैली के लिए प्रसिद्ध है? मीनाक्षी टेम्पल ऑफ मदुरै इज फेमस फॉर विच आर्किटेक्चर स्टाइल? द्रविड़। ओडिशा शैली के मंदिरों के शिखर को क्या कहा जाता है? तो इसे हम कहते हैं देउल। श्री पद्मनाभ स्वामी टेम्पल रिप्रेजेंट्स अ फ्यूजन ऑफ विच आर्किटेक्चरल स्टाइल? श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर किन स्थापत्य शैलियों का मिश्रण है? तो आप कहेंगे केरल स्टाइल एंड द्रविड़ स्टाइल। तो यहाँ पर हमारा फेमस टेम्पल से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसका कंप्लीट रिवीजन होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।